से कई लोगों ने देखा होगा कि सभी तारे एक साथ आकाश में दिखाई नहीं देते। सबसे पहले एक तारा देर दोपहर में चमकना शुरू करता है, फिर दूसरा और तीसरा तारा दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा आकाश तारों से भर जाता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में हर बार जब कोई बच्चा सोता है तो एक तारा आकाश में चमक उठता है। कुछ बच्चे जल्दी सो जाते हैं और उनके तारे सबसे पहले गर्व से आकाश में चमकते हैं। कुछ बच्चे देर से सोते हैं, फिर भी अंत में सभी सो जाते हैं और आकाश को असंख्य तारों से भर देते हैं। लिली नाम की एक लड़की ने एक दिन यह तय किया कि रात को सोना वाकई बहुत उबाऊ है। उसे लगा कि सोने में समय बर्बाद करने की बजाय खेलना बहुत ज्यादा मजेदार है। लिली को सोने में दिक्कत होने लगी। रात के अंत तक वह नींद महसूस करती, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए, और इस तरह उसका तारा मुश्किल से चमकना शुरू होता और तुरंत ही कमजोर हो जाता। जब ध्रुव तारा पहले आकाश में नहीं दिखाई दिया तो सारे कप्तान हैरान हो गए। जब तारा दिखाई दिया लेकिन दूसरे दिन वह कमजोर हो गया तो कप्तान परेशान हो गए। और फिर जब तारा फीका चमकने लगा और तीसरे, चौथे और पांचवें दिन बुझ गया तो एक गहरी निराशा ने उन्हें घेर लिया। वे सभी अपने बच्चों के पास घर लौटना चाहते थे, उन्हें दूर दराज की यात्राओं से उपहार लाना चाहते थे और आखिरकार उन्हें गले लगाना चाहते थे। एक हफ्ते बाद भी समुद्र में इतने सारे जहाज थे कि व्हेल मछलियां भी तैर नहीं पा रही थी। जब ऐसा हुआ तो वे ध्रुव तारे के आकाश में चमकने का भी इंतजार करने लगे। वास्तव में कुछ ही कप्तान जानते थे कि तारे तब चमकते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। लेकिन एक ऐसे कप्तान ने यह तथ्य अपनी माँ से सीखा था, जिन्होंने उसे बचपन में यह जानकारी दी थी। उसने यह विचार किया कि वह दुनिया भर के सभी बच्चों को पत्र भेजे, उनसे विनती करे कि वे कम से कम कुछ रातें सोएं, ताकि सारे जहाज और उनके कप्तान अपने घर का रास्ता ढूंढ सकें। लिली अभी एक सैर से वापस आई थी जब उसने अपने डाक बक्से में एक पत्र देखा। उसने लिफाफा उठाया और जहाज के कप्तान का पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, नमस्ते लिली, मुझे पता है कि सोना बहुत उबाऊ लग सकता है, लेकिन हर बार जब तुम सो जाती हो तुम्हारा तारा आकाश में चमक उठता है। कुछ समय पहले दुनिया भर के सभी समुद्री कप्तान एक बड़ी समस्या का सामना करने लगे। ध्रुव तारा आकाश में चमकना बंद हो गया। इसका मतलब है कि वह बच्चा जो इस तारे को जलाने के लिए जिम्मेदार है, वह कुछ समय से नहीं सोया है। मुझे नहीं पता कि यह तुम हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। अगर तुमने पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं किया है तो कृपया आज रात अच्छे से सो जाना और पूरी नींद लेना। अगर तुम ध्रुव तारे को जलाने के लिए जिम्मेदार हो और कम से कम एक रात सोती हो तो हम अपने परिवारों के पास वापस लौट पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर, जहाज के कप्तान सीमैन, मेरी कृतज्ञता के रूप में कृपया यह तोहफा स्वीकार करें। लिली ने लिफाफे से ध्यान से एक असली नाविक की टोपी का रिबन निकाला। यह ठीक नहीं होगा, लिली ने सोचा। क्या होगा अगर मैं ही वह हूँ जो इस तारे को जलाती हूँ और मेरे कारण कप्तान अपने घर वापस नहीं लौट पाते। उस रात लिली बहुत जल्दी सोने गई और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सो गई और तुरंत ही उसका तारा आकाश में चमक उठा, ध्रुव तारा। जब वह अगले सुबह उठी तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। वह खुश थी कि उसे आखिरकार एक अच्छी, शांतिपूर्ण नींद मिली। फिर उसने खुशी खुशी यह अच्छी खबर दी कि ध्रुव तारा पिछली रात आकाश में चमक रहा था और इस तरह सभी जहाजों और उनके कप्तानों को अपने घर का रास्ता ढूंढने का मौका मिला। लिली मुस्काई और उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसमें वह अभी भी नाविक की टोपी का रिबन मजबूती से पकड़े हुए थी।
जिसे उसने पिछली रात अपने साथ सोते हुए रखा था। उसने रिबन को अपने बिस्तर से बांध दिया और ठान लिया कि अब से वह हर रात अच्छी नींद लेगी। वह पूरी कोशिश करेगी कि जितना जल्दी हो सके सो जाए, क्योंकि उसका तारा ही वह है जो हर रात कप्तानों को उनका घर का रास्ता ढूंढने में मदद करता है।